गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का हमारा सेकंड चैप्टर देख रहे थे, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो हम उसमें हमारा क्या क्या हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, उसके बाद में ग्रोथ, लिविंग थिंग की ग्रोथ कैसी होती है, एनिमल्स की कैसी होती है, ह्यूमन की कैसी होती है, प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है, ये सब हमने देखा था। ग्रोथ किस पार्ट में ग्रोथ होती है वो हमने देखा था। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रोथ अकर्स, ये सब हमने देखा था। उसके बाद में फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, और जो लिविंग थिंग्स है उनको बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, ये भी टॉपिक हमने देखा था। प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से। वो फूड बनाने के लिए उनको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट का वो यूज़ करते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल के मदद से क्या करते हैं, अपना फूड अपना खुद ही बना लेते हैं, है ना। ये सब हमने देखा था। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था, द इनटेक ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ इन एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स क्या, तो इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये जो प्रोसीजर है इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। एंड रिस्पायरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, ये भी हमने देखा था। उसके बाद में एक्सक्रिएशन। ओके, तो एक्सक्रिएशन मीन्स वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं। ओके, वेस्ट सब्सटेंस are formed during the many processes that take place in the bodies of animals. These are called excretion, and the process of eliminating them from the body is called excretion. Okay, तो जो भी वेस्ट सब्सटेंस जो होता है जो बॉडी के अंदर, या फिर हमने प्लांट का भी देखा था, प्लांट भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। ये भी हमने देखा था। उसके बाद में ओके, पेज नंबर 12 हमारा चालू था, ट्राई दिस। ओके, तो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी है, टेक अ ट्रांसफर प्लास्टिक बैग, टाई इट ओवर अ लीफ ऑफ अ प्लांट एज शो इन द पिक्चर, ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 hours, व्हाट डू यू सी? Droplets of water collect on the inside of the bag. It means that plants excrete water in the form of where. ओके, तो ये यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी है, तो आपको क्या करना है, तो एक ट्रांसपेरेंट हमें उनको बैग लेना है प्लास्टिक की, और वो क्या करना है, पेड़ के एक लीफ पे टाइट से बांध देना है, और वो बांध देने के बाद उसको हमें 6-7 आवर के बाद में उसे देखना है, तो हमें क्या दिखाई देता है, वाटर की कुछ बूंदे उस पर हमको दिखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स भी एक्सक्रिएशन करते हैं। ओके, एक्सक्रिएशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ओके, उसके बाद में देखो, यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द स्टिकी सब्सटेंस सीन ऑन द स्टेम ऑफ बबूल और ड्रमस्टिक ट्रीज? ओके, तो आपने कभी देखा है क्या, बबूल और ड्रमस्टिक जो ड्रमस्टिक के जो स्टेम होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ स्टिकी मतलब कुछ चिपचिपापन रहता है ना। पेड़ का जो स्टेम होता है ना, तो उस पे कुछ पेड़ के उस स्टेम पे ऐसा चिपचिपापन रहता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट सब्सटेंस। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस? लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज। अगर आपके आइज पर सडनली अगर लाइट फ्लैश हुआ तो क्या होता है, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक। अगर आपको किसने पिन चुभाई तो आपको कैसा लगता है? द लीव्स ऑफ द मिमोसो प्लांट वेयर टच। अगर मिमोसो प्लांट के लीव्स को हमने टच किया तो वो क्या होता है? एंड एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कॉटेड आर लीड एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प्स। और जो स्ट्रीट लाइट जो होते हैं, तो आपने अगर कभी देखा है, स्ट्रीट लाइट के आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है वो रहते हैं, बहुत सारे कीड़े उस लाइट के आजू बाजू के पास में क्या हो जाते हैं, जमा होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो,
responsiveness to stimuli and movement. Living things act in various ways then responding to stimulus. If you suddenly enter a cowshed, the cow and buffalo stand up, begin to move, one or two may even start moving. दीज आर ऑल मूवमेंट्स. अभी देखो यहाँ पे मूवमेंट्स का दिया है. अगर आप देखो अचानक काऊ शेड में गए, काऊ शेड पता है ना आपको, हाँ, जहाँ पे गाय बैल हम बांध के रखते हैं, तो हम अगर अचानक सडनली अगर उस काऊ शेड में गए तो क्या होता है, तो काऊ क्या करती है, उठ के खड़े हो जाती है और वो मूविंग करना शुरू कर देती है ना. मूविंग मतलब रंबाने भी वो लगती है. ओके. A creeper planted in the courtyard leans towards a support. A potted plant placed in a window grows towards sunlight. It means that plants to show movement. अभी देखो जो क्रीपर्स होते हैं ना, तो जिसमें क्रीपर्स मीन्स जिसमें लताएं होती हैं, हाँ, तो क्रीपर को क्या लगता है, क्रीपर को क्या लगता है, सपोर्ट लगता है ना. तो जहाँ पे वो सपोर्ट उनको दिखता है वहाँ पे ही वो लताएं बढ़ने लगती है. ओके. अगर आपको क्रीपर का एग्जांपल दिया जाए तो मनी प्लांट देखा होगा आपने, करेला का जो करेला जो होता है ना, उसका भी जो होता है वो भी क्रीपर होता है. तो अगर हमने यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, अगर हमने विंडो में जो खिड़की है उसमें अगर आपने कोई पॉट में कोई अगर ये रखा है, पौधा अगर लगाया है, तो वो पौधा भी क्या करेगा, जिधर से सनलाइट है उधर ही वो ग्रो करेगा. मतलब वहाँ से हमें उसकी मूवमेंट दिखती है. ओके. तो लिविंग दिस मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड. द मूवमेंट और द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग at a such time in their response to a stimulus. An event that occurs in our surroundings is a stimulus. The ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. तो ये सारे मूवमेंट कब होते हैं, जब बॉडी का स्टिमुलस रिस्पॉन्स करता है तब. ओके. तो रिस्पॉन्सिवनेस इज अ स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके. यहाँ तक समझ में आया. अभी आगे देखो क्या है, रिप्रोडक्शन. तो देखो रिप्रोडक्शन, कैन यू टेल व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर. इस पिक्चर में देखो क्या दिया है. ओके. अ बर्ड एंड इट्स एग्स. तो देखो रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ. सम एनिमल्स गिव बर्थ to their young ones. Some lays eggs. Their young ones hatch out of the eggs. New plants are produced from the seeds, stems, leaves of plants. तो देखो जब कोई भी लिविंग थिंग अपने जैसा ही कोई लिविंग थिंग को जो वो रिप्रोडक्ट करता है, मतलब कुछ लिविंग थिंग जो है वो बच्चे को रिप्रोडक्ट करते हैं, या फिर कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स को क्या करते हैं, एग्स लेस करते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद उस एग से क्या बच्चे निकल आते हैं. तो इस सब को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स लगते हैं, कुछ के स्टेम्स की ज़रूरत होती है. ओके. तो ये सब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग generates a new living thing like itself, it called reproduction or procreation. ओके. तो जब कोई देखो यहाँ पे दिया है, अ मेयर एंड हर फोल. ओके. रोज कटिंग, रोज का जो हम अगर प्लांट लगाए तो उसका देखो क्या लगता है, उसका स्टेम लगता है ना. तो जब कोई एनिमल उसके जैसा ही कोई लिविंग थिंग रिप्रोडक्ट करता है, या फिर कुछ एनिमल्स अंडे लेज करते हैं, तो इन सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके. अभी आगे हैं अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. तो अभी हम लाइफ स्पैन देखने वाले हैं, अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर. ओके. तो ये आगे के दो जो टॉपिक रह गए ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे.